दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कब्ज के बारे में बताया था कि कब्ज आखिर क्या होती है, कैसे डेवलप होती है और किन नेचुरल तरीकों से हम कब्ज को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं कि कब्ज हमें जीवन में कभी हो ही नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन होम्योपैथिक दवाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यदि किसी पेशेंट को कब्ज की शिकायत हो गई है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के केसेस में जिन होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है उनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उन मेडिसिन में भी मैं आपको टॉप 5 मेडिसिन बताऊंगा जो 5 बेस्ट मेडिसिन हैं होम्योपैथी की, जिनका की यूज सबसे ज्यादा पेशेंट में किया जाता है, जिनके की पेशेंट हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। 2-3 पेशेंट तो हर घर में इनमें से किसी ना किसी एक मेडिसिन के रहते ही हैं। तो इन सारी मेडिसिन के बारे में, इन 5 मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस मेडिसिन के बारे में जो कि आज की लाइफस्टाइल के कारण डेवलप होने वाले कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल है, और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों नक्स वोमिका। जिन लोगों ने मेरा नक्स वोमिका का वीडियो देखा है वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, घंटों एक ही जगह पर बैठकर काम करता रहता है, उसकी आंतों की गति बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी चलता फिरता नहीं है। खास तौर से वो लोग जो कि आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कहीं बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, जो कि कोई शॉप होती है, जिनकी कोई दुकान होती है, जहां पर वो घंटों बैठे रहते हैं, तो ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है क्योंकि उनकी आंतों में गति नहीं होती है, उनको नक्स वोमिका सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके जो खास सिम्टम होते हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो पेशेंट होता है उसे कॉन्स्टिपेशन किस तरह का होता है कि उसे इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है, यानी कि दिन में 2-3 बार उसको ऐसा लगता है कि यार फ्रेश होने जाना चाहिए, फिर से फ्रेश होने जाना चाहिए, फिर थोड़ा सा प्रेशर एकदम से फील हो जाता है, वो जाता है स्टूल पास आउट करने के लिए, लेकिन पूरी तरह खुल के स्टूल उसको नहीं होता है, यानी कि मल जो होता है उसका वो पूरी तरह खुल के, जैसा बोलते हैं कि एक बार में पेट साफ हो जाता है, वैसा उसका पेट साफ बिल्कुल भी नहीं होता। 2-3 बार जाना पड़ता है और हर बार थोड़ा थोड़ा करके मल उसका बाहर निकलता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके रेक्टम में, उसके मलाशय में अभी भी थोड़ा सा मल अंदर रह गया है, और ये सब होता है क्योंकि उसकी आंतों में बिल्कुल भी गति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसी कारण से उसको रेक्टम में फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हिंदी में बवासीर कहा जाता है। तो ये सारी बीमारियां उसको हो जाती हैं। अब ऐसे लोगों को बीमारियां ये क्यों होती हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। खास तौर से जो लोग मार्केटिंग में होते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो तो उनको टेंशन रहती है और वो सोचते हैं स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल का यूज करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं कि उनको आंतों में गति उनकी कम कर देती हैं और उसके कारण उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी कैसा कि उन्हें 2-3 बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में हमें नक्स वोमिका का यूज करना है 200 पोटेंसी में। 4 बूंद रात को सोते समय एक बार सीधे जीभ पर रख लेना है और इसको कंटिन्यू कुछ दिन तक यूज करना है। दूसरे नंबर पर मेडिसिन आती है दोस्तों एलुमिना। होम्योपैथी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन में से ये एक है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि पेशेंट को काफी दिनों से लंबा कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज रहती है बहुत लंबी लंबी, कम से कम 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं पेशेंट स्टूल पास आउट करने नहीं जाता है। शुरू में एकदम से हार्ड स्टूल उसका निकलता है जब वो फ्रेश होने जाता है, और उसके बाद सॉफ्ट स्टूल रहता है। ये इसका एक खास सिम्टम होता है कि सॉफ्ट स्टूल के साथ भी, यानी कि मल जो उसका होता है वो उतना ज्यादा कड़क नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी उसको कब्ज हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है। जिन लोगों को आलू खाने से प्रॉब्लम होती है, आलू के कारण उनको कब्ज हो जाती है, उनके लिए एलुमिना सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि आलू खाते हैं, जिस दिन भी उन्होंने आलू खा लिए उसके दूसरे दिन उनको फ्रेश होने बिल्कुल नहीं जाने की इच्छा होती है, बिल्कुल डिजायर खत्म हो जाती है, पेट अंदर से बिल्कुल हैवी लगने लगता है, एकदम से भरापन उनके पेट में महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आंतों ने काम करना ही बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है कि आंतों में जैसे पैरालिसिस हो गया है, आंतें मूव ही नहीं कर रही हैं। यहां तक कि दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कभी-कभी उनको एनीमा भी देना पड़ जाता है, और कई बार हाथ से स्टूल को बाहर निकालने पर भी, एनस में उंगली डाल के स्टूल को बाहर निकालने पर भी वो स्टूल वहां से बाहर नहीं निकलता है। इतनी ज्यादा सिवियर कंडीशन
हो जाती है आंतों में, और उनके रेक्टम में एकदम से बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल सूख जाती हैं उनकी आंतें। तब उस कंडीशन में एलुमिना बहुत अच्छी एक दवाई मानी जाती है। इसका उपयोग करना चाहिए 200 पोटेंसी में, और इसकी 4 बूंद दिन में किसी भी समय जीभ पे रख लेना चाहिए और पेशेंट को कंटिन्यू कुछ दिन तक देना चाहिए। यदि जरूरत पड़ती है तो फिर एलुमिना की पोटेंसी को चेंज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और बहुत खास सिम्टम होता है कि इसका जो पेशेंट होता है उसे चाकू से बड़ा डर लगता है, यानी कि जब भी वो चाकू देखता है तो उसके मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं, जैसे कि सुसाइडल टेंडेंसी के विचार आने लगते हैं। ऐसा लगता है उसको कि वो अपनी नस कोई काट ले, या उसको ऐसा लगता है कि वो किसी का मर्डर कर दे। इस तरह की एक और मेडिसिन होती है जिसमें नीडल से दर्द होता है, उसके बारे में मैं कभी आपसे फिर बात करूंगा। तो एलुमिना का ये भी एक बहुत खास सिम्टम होता है। तो इस तरह हमें एलुमिना को 200 पोटेंसी में जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है उसका यूज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर इसकी मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायनिया अल्बा। दोस्तों ब्रायनिया का जो पेशेंट होता है उसको बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर कब्ज का जो कारण होता है वो होता है कि व्यक्ति पानी कम पीता है, इसलिए उसको कब्ज होती है। लेकिन ब्रायनिया का जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पानी पीता है, लेकिन उसके बाद भी उसको कब्ज हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी आंतों का जो मूवमेंट होता है, यानी कि बड़ी आंत जिसे कोलॉन कहा जाता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर मूवमेंट होने के कारण जब भी खाना वहां पर पहुंचता है, यानी कि डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन से जब मटेरियल उसकी बड़ी आंत में पहुंचता है, और चूंकि बड़ी आंत का काम है पानी का अवशोषण करना, तो वहां पे वो पानी का अवशोषण ज्यादा करती है, क्योंकि वहां पर आंतों की गति जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, इर्रेगुलर है उसकी पूरी रिदम। तो खाना लंबे समय तक वहां पे पड़ा रहता है। जब लंबे समय तक पड़ा रहता है तो उसका पूरा पानी अवशोषित हो जाता है, और जो स्टूल बचता है वो एकदम हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाने के कारण ही उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तब भी जबकि वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। और इसके कारण उसकी जो रेक्टम होता है, उसका जो मलाशय होता है, वहां पर ड्राइनेस के कारण उसको पाइल्स की शिकायत हो जाती है, हेमरॉइड्स की शिकायत हो जाती है। इसलिए कभी कभी इसके स्टूल जो होता है उसमें ब्लड देखने को मिलता है, यानी कि लैट्रिन के साथ उसको खून आने की शिकायत हो जाती है। और ये उन पेशेंट में जो कि पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, तब उस ब्रायनिया का यूज करना है। वे पेशेंट जिनमें पानी ना पीने की हिस्ट्री है उन लोगों में ब्रायनिया कोई काम नहीं करेगी। जिन लोगों को पानी बहुत ज्यादा पीने की हिस्ट्री है, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, उसके बाद भी कब्ज हो जाती है, तब ब्रायनिया काम करेगी। और उस कंडीशन में हमें ब्रायनिया 200 पोटेंसी में लेकर आना है, और उसकी 4 बूंद दिन के किसी भी समय पेशेंट की सीधी जीभ पे रख देना है। पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू कुछ दिन तक इस मेडिसिन का यूज करना है। जिन लोगों में पानी अच्छा पीने की हिस्ट्री है फिर भी उनको कब्ज हो जाती है, तो ब्रायनिया उनकी कब्ज को ठीक करने में बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करेगी। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ओपियम। ओपियम का जो पेशेंट होता है दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में सबसे ज्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन एलुमिना के बाद यदि माना जाता है, या एलुमिना के जैसा ही माना जाता है, तो वो होता है ओपियम में। इसके जो पेशेंट होते हैं उन्हें सिवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, बिल्कुल भी कई कई दिनों तक स्टूल पास आउट करने की इच्छा ही नहीं होती है, और जब भी वो स्टूल पास आउट करते हैं तो लार्ज अमाउंट में ब्लैक कलर का स्टूल उनका होता है, यानी कि उनका जो मल होता है वो काले कलर का होता है, बॉल्स के रूप में होता है, जैसे कि बकरी की जो लैट्रिन होती है उस तरह का उनका स्टूल होता है, एकदम काले रंग का, जिसको शीप डंग बोलते हैं, उसके जैसा स्टूल होता है। बहुत ज्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन के कारण उनको ऐसा होता है, उनकी आंतों में बिल्कुल भी गति नहीं होती है, और इसी कारण से जब भी वो स्टूल पास आउट करते हैं तो उन्हें रेक्टम में बहुत ज्यादा दर्द उनको होता है, स्टूल उनका रिसीड कर जाता है, यानी कि वापस ऐसा लगता है कि जैसे आंत के अंदर चला गया है, मलाशय से वापस आंत में चला गया है। बहुत ज्यादा तकलीफ उनको होती है, बहुत ज्यादा दर्द उनको होता है। तब उस कंडीशन में दोस्तों हमें ओपियम 1 एम पोटेंसी में लेकर आनी है, और 1 एम पोटेंसी में लेकर उसकी 4 बूंद 8 दिन में एक बार पेशेंट को देनी है। इसके अलावा दोस्तों ओपियम जो होती है वो न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं, यानी कि नवजात बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। हमें उन बच्चों में इसकी 1 एम पोटेंसी ही यूज करनी है, लेकिन मदर मिल्क में मिलाकर।
2 बूंद लेना है, 1 चम्मच मां के दूध में मिलाना है और बच्चे को दे देना है। यदि बच्चा कई कई दिनों तक यानी कि 7-8 दिन तक स्टूल पास आउट करने नहीं जाता, 2-3 दिन तक स्टूल पास आउट करने नहीं जाता, और जब भी पास आउट करता है, जब भी मल उसका बाहर निकलता है, तो बकरी के जैसी लैट्रिन उसकी होती है, छोटी छोटी काले कलर की बॉल्स के रूप में उसका स्टूल बाहर निकलता है, बहुत सारा स्टूल इस तरह से उसका निकलता है, तब उस कंडीशन में हम उस बच्चे को, उस नवजात को ओपीएम दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों साइलीशिया। दोस्तों साइलीशिया का जो पेशेंट होता है उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा सिवियर होता है, बहुत ज्यादा कब्ज उसको रहती है, स्टूल बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलता है, और इसके कारण उसको फिस्चुला की शिकायत हो जाती है और फिशर की शिकायत हो जाती है। तो जिन लोगों को कब्ज के कारण फिस्चुला की शिकायत हो गई हो रेक्टम में, या फिर एनस में फिस्चुला हो गया हो, या फिर उनको एनस में फिशर हो गए हों, तब उस कंडीशन में हमें साइलीशिया का यूज करना चाहिए। जिन लोगों ने मेरा एनाल फिस्चुला का वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया है कि साइलीशिया एनाल फिस्चुला के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन में से एक है। तो जिन लोगों को कब्ज के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि उनको पेट अच्छे से उनका साफ नहीं हो रहा है, उनको भी ऐसा ही सेंसेशन होता है कि उनका जो स्टूल है वो वापस अंदर रेक्टम में चला गया है और बार बार उनको फ्रेश होने जाने की इच्छा होती है, तब उस कंडीशन में हमें साइलीशिया का यूज करना है। इसकी हमें 200 पोटेंसी लेकर आना है दोस्तों, और 200 पोटेंसी की 4 बूंद दिन में किसी भी समय पेशेंट को कंटिन्यू कुछ दिन तक देना है। तो दोस्तों आज ये 5 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की सबसे 5 बेस्ट मेडिसिन हैं, जिनका उपयोग बहुत सारे तरीके के कॉन्स्टिपेशन के केसेस में किया जाता है। अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिपेशन मैंने आपको बता दिए हैं, 5 अलग अलग तरीके के पेशेंट्स के आधार पर।